टॉक्सिक पेरेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके मेनली दो मतलब होते हैं। पहला मतलब जो कि हम बच्चों के हिसाब से होता है कि हमने कभी ना कहीं आई नो हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, बट कभी ना कहीं इसका ट्रेलर या एटलीस्ट पूरी मूवी तो देखी है हमारे बचपन में, कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेटेड कभी ना कभी हमने भी सहा है टॉक्सिक पेरेंटिंग। और दूसरा मतलब होता है हमारे पेरेंट्स की तरफ से कि जिसका कोई मतलब नहीं होता, उनके हिसाब से ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। वेल वी हैव ऑल बीन देयर। सो देखते हैं भाई कि इसका अगर रोस्ट करना हो, इसकी एक रोस्ट पैरोडी बनानी हो, तो अगर अपने को रिलेट करना हो तो अपने कैसे रिलेट कर सकते हैं भाई? वन ओनली चैट ट्यूब आलमगीर। सो देखते हैं भाई इस बंदे ने 2 मिनट में क्या बनाया। इट्स अ रोस्ट पैरोडी ऑन टॉक्सिक पेरेंटिंग। सो लेट्स सी। बेटा क्या नाम है आपका? जी अबू। हाँ जी अबू सलीम नाम मेरा। प्यारा नाम है आपका। पढ़ते क्या हो बेटा तुम? नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं। क्यों? वो अबू नाम है ना मेरा। अरे हाँ, बट तुम्हारा कोई सपना वपना नहीं है ओह, क्या? जी है ना, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो डॉक्टर अच्छा। बनने के लिए तो पढ़ना पड़ता है जी। इसीलिए मैं पहले शादी करूंगा, फिर एक बच्चा करूंगा, और फिर वो मेरे डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेगा। तो तुम क्या ओह, करोगे? वी हैव ऑल। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पेरेंट्स तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, ऐसे फोर्स नहीं करते कि तू यही बन तू वही बन। बट अभी हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टेंसेस रहे जहां पर अब अपने हमारे पेरेंट्स ने बातों ही बातों में ऐसा थोड़ा बोला है कि ये कर ले बेटा, थोड़ा ज्यादा बेहतर है, ये कर ले बेटा, इसमें ज्यादा स्कोप है। और वो हमारा ही भला चाह रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका भी सपना इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। उसमें उनकी गलती नहीं है यार। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स यार, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। इमोशनल ब्लैकमेल क्या? हाँ, और मैंने तो ये भी प्लान कर दिया कि उसकी एक शादी सेकंड। करेगा। तो तुम क्या करोगे? इमोशनल ब्लैकमेल क्या? हाँ, तो तुम क्या करोगे? इमोशनल ब्लैकमेल? और मैंने तो ये भी प्लान कर दिया कि उसकी शादी मैं अपनी बहन की बेटी से करूंगा, और वो भी जबरदस्ती। और अगर ओह। तुम्हारी बहन की बेटी ना हुई तो चलता है क्या? मतलब कोई और ढूंढ लेंगे, पर कराऊंगा अपनी चलता है। मर्जी से। अच्छा, चाय पियो। चाय में शक्कर थोड़ी कम लग रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में। तो टॉक्सिक पेरेंटिंग ऐसा टर्म है जिसमें वालिदैन अपने बच्चों को मेंटली और फिजिकली अब्यूज करते हैं, जिससे बच्चे में कॉन्फिडेंस की ओके, कमी हो जाती है और वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। एहसास कम दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर, मतलब हम जितने भी बच्चे लोग हैं और जो अभी टीनेजर्स से भी जस्ट बाहर निकले या जो टीनेज में भी है, उनके लिए ये डेफिनेशन है ऑफ टॉक्सिक पेरेंटिंग। बट अकॉर्डिंग टू आवर पेरेंट्स आई डोंट थिंक सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिक पेरेंटिंग। उनके हिसाब से मुझे अभी भी लगता है ये ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो इसमें पर्सनली नहीं मानते। कमतरी की मिसाइलें बन चुकी थी। अबे हमारे बेटे में तो एहसास कमतरी नहीं है, तो फिर वो इतना चुप चुप क्यों रहता है? अबे वो तो शर्मीला सा है, अपनी माँ पर गया है। वो भी इसी तरह करती थी जब मैं उसे बेड से मारता था। वो 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 अब ऐसी भी बात नहीं है कि सारे पेरेंट्स ही बुरे होते हैं। ज्यादातर बच्चे ही ऐसे काम कर देते हैं कि अब्बू को फिजिकल होना पड़ता है। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। इसीलिए मैं पेरेंट्स की साइड भी ले रहा हूँ। वो गलत नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे, बट कभी ना कभी लिमिट्स हो जाती है क्रॉस यार। और एक तो आजकल के बच्चों ने भी पता नहीं क्या लगा के रखा हुआ है, पहले और बाद में ट्रॉमा। अभी शमीम की अम्मा टिंडर पे क्या करी है? अब्बा। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा। अब्बा, आप कल मुझ पर बहुत चीखे थे, जिसकी वजह से मैं ट्रॉमेटाइज्ड हो गया हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती, बुरे बुरे सपने आते हैं। अबे बेड के अगर नींद नहीं आती तो सपने कहाँ से देखता है? अब्बा, आप मुझ पर इस तरह नहीं चीख सकते, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अबे एलजी टीवी कर दे, तू बड़ा नहीं बड़ा हो गया। भाई ये भी बहुत सही बात है यार, बहुत सही बात है। टीनेज का एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर तुम्हें छोटी सी कोई तुम्हें ऐसा ही बोलेगा ना, ए कुत्ते भाग यहाँ से, तो भी तुम्हें बुरा लग जाएगा यार, तो भी तुम्हें बुरा लग जाएगा। तो उस टाइम में तो तुम्हारे मूड स्विंग्स भी इतने हो रहे होते हैं कि पेरेंट्स भी तुम्हें बोलते ही है। तो उस वजह से तुम्हें भर भर के बुरा लगता है यार। ये कंप्लीटली सही बात है और ये नेचुरल है। अगर ये तुम्हें नहीं हो रहा है तो तुम्हें कुछ खामी है भाई। अगर तुम्हें ये चीज हो रही है ये तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़े टाइम तक रहेगी और फिर फिक्स हो जाएगी, और ये पेरेंट्स भी तुम्हारे समझ जाते और एक वालिदैन की आदत होती है कि जब आप वॉशरूम में होते हो तो आपसे पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, और सबसे हैरानी की बात कि एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं कि हम हैं। जवाब देंगे कि क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे तुम ही हो, अब तुम ही हो। बेटा क्या कर रहा है अंदर? अब्बा गुड मार रहा हूँ। हो? ये क्या बनाया यार? ये क्या बनाया? साइलेंट भाई, कंप्लीटली साइलेंट। I seen careful, you'll be careful. अरे आपके मुंह पे यार, चपेट है आप आ सकें अपने अच्छा था। इट वाज अ गुड वीडियो भाई। आई थिंक इसमें जितने भी मैसेजेस पोर्ट्रे किए ना भाई, आई थिंक दे वर कंप्लीटली ट्रू। कि थोड़ा सा हाँ ऑब्वियसली ओवर एग्जैजरेट किया है बिकॉज इट्स अ रोस्ट पैरोडी। बट मैं इसको समराइज करना चाहूंगा कि जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं ना, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वी आर इन ट्रॉमा, बट वी आर नॉट इन एक्चुअल ट्रॉमा। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको एक्चुअली बुली किया जाता है और फिर वो लोग एक्चुअल ट्रॉमा में जाते हैं यार। हमारा ट्रॉमा तो कुछ नहीं होता, हमको बस चिढ़ाया जा रहा है, हम बोल रहे हैं हम ट्रॉमा ट्रॉमा में नहीं भाई।
ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। और पेरेंट्स की साइड गलत नहीं होती, पेरेंट्स आर नॉट रॉन्ग, बट मैं ये भी बोलूंगा पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज राइट, ठीक है ना। तो टू इफ यू वांट टू बी अ गुड चाइल्ड, ट्राई टू सी फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। और अगर कोई पेरेंट देख रहा है ये, तो इफ यू वांट टू बी अ गुड पेरेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रंस फीलिंग बाय सीइंग फ्रॉम हिज और हर पर्सपेक्टिव भाई, समझ रहे हो। सो ये था आज का टॉक्सिक पेरेंटिंग का वीडियो। गुड वीडियो भाई, चैरिट्यूब वन एंड ओनली आलमगीर। एक एक काम करो भाई, रुको, इस वीडियो को ना पहले तो लाइक करो यार, लाइक करो भाई, लाइक कर दिया है मैंने। एंड अगर तुम मेरी चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब भाई, और ऐसे ही फन कंटेंट के लिए मिलते रहेंगे। तुम्हें इस वीडियो में सबसे बेटर पार्ट क्या लगा इन द कमेंट सेक्शन नाउ।